वेलकम टू आइदास कॉमर्स एकेडमी। आज अपन एक इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स। कंपनी डिमांडेड मनी इज एज अंडर: शेयर अप्लीकेशन मनी एट द रेट ₹5 each, शेयर अलॉटमेंट मनी एट द रेट ₹3 each, शेयर फाइनल कॉल मनी एट द रेट ₹2 each, and application money received from public for 12,000 shares is known as over subscription। इसको बोलोगे आप ओवर सब्सक्रिप्शन। क्यों बोलेंगे? क्योंकि कंपनी एक्ट 2013 ये इजाज़त नहीं देता है। वेन एवर कंपनी इशूड शेयर्स 10,000 शेयर्स, so company can't collect more than the issued shares. So whatever number of share over subscribed, the board of directors of this company rejected the over subscribed application money। मतलब ऐसा हुआ कि जिन लोगों ने आपको एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया वह हम वापस कर देंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री इन रिलेशन टू योर शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और इसके पहले 2-4 एग्जाम्पल्स अपन ने लिए हुए हैं और आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहले एप्लीकेशन मनी मिलेगी, मीन्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड डायरेक्टली डिपॉजिटेड इन बैंक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू our company received share application money। so to share, शॉर्ट में लिखता हूँ, शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना रहेगा? 12,000 इंटू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 12,000 इंटू 5, ठीक है, यानी 60,000। आई बात समझे? ये बात ध्यान में रखना। कंपनी इशू 10,000 शेयर्स बट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर। सो वी हैव टू पास जर्नल एंट्री अबाउट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इन रिलेशन टू 12,000 शेयर्स, नॉट 10,000 शेयर्स। सो वी हैव टू गिव हियर, मीन्स राइट डाउन हियर नरेशन, मीन्स company received application money being application money received on 12,000 shares at the rate ₹5 each. After that, after getting the share application money, it is credited to the share capital account. So share application account, share application account debited to share capital account, शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझे? शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल को जो क्रेडिट होगा अमाउंट 10,000 इंटू 5, जितने शेयर इश्यू किया उतना ही अमाउंट कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई बात समझे? ठीक है, मतलब 50,000 तो लिख डालता हूँ यहाँ पे 50,000। ठीक है, और आपको पता है कि आवर कंपनी गेट शेयर एप्लीकेशन मनी दैट इज 60,000, एंड आई ऑलरेडी मेड explanation, this is known as over subscription of share. So the application money in relation to 2,000 shares, it is rejected, so refund to respective party means to bank account। आई बात समझे? टू बैंक अकाउंट मीन्स 2,000 इंटू 5, 10,000। ठीक है, नरेशन लिखना रहा तो बहुत ही ईजी हो गया। क्या? बीइंग application money on 10,000 shares credited to share capital account and on 2,000 shares refunded to respective applicants। इतना आसान है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, मतलब इस वजह टाइम बचाने के लिए मैंने शॉर्ट में लिख लिया। ठीक है, सेकंड, शेयर अलॉटमेंट एट द रेट ₹3 each। मैंने आपको इसके पहले बताया था
घराना कंपनी है, इस घराना कंपनी ने अलॉटमेंट मनी का ड्यू किया एट द रेट 3 ईच, ठीक है। उनको अप्लीकेशन मतलब उनको सिर्फ लेटर भिजवाया अपन ने, ठीक है। इट मीन्स दैट द अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, ठीक है। सिर्फ क्या किया, कंपनी डिमांडेड अलॉटमेंट मनी एट द रेट ₹3 ईच। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, शेयर allotment account debited to share capital account share capital account। आई बात समझे, ठीक है। नाउ वी हैव टू पास जर्नल एंट्री इन रिलेशन टू 10,000 शेयर्स। ये बात ध्यान में रखना, अब 12,000 से कोई लेना देना नहीं, 10,000 का बेस लेके सारी एंट्री पास करना है, ठीक है। इसी वजह से 10,000 इंटू क्या हो जाएगा 3, यानी क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 3 यानी 30,000। आइए बात समझे, ठीक है। 30,000 after getting the letters to applicants, they remitted the amount, means allotment money remitted by them, means our company get the allotment money, it is deposited in bank, so bank account debited to क्या हो जाएगा शेयर allotment account, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। हाउ मच, दैट इज 30,000। जितना आपने ड्यू किया, डिमांड किया था या तो ड्यू था, उतना सारा अमाउंट आपको मिल गया। आई बात समझे, ठीक है। नरेशन लिखना रहा तो बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹3 ईच, आसान है। उसके बाद फाइनल कॉल, कंपनी डिमांडेड द फाइनल कॉल। अब फाइनल कॉल डिमांड किया यानी ड्यू, एक्चुअली अमाउंट तो मिला नहीं, मिलेगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझे, ड्यू की एंट्री है, ठीक है, एट द रेट ₹2, तो 10,000 इंटू क्या हो जाएगा 2, मतलब 20,000। आई बात समझे, यानी कितना होगा 20,000। आई बात समझे, नरेशन लिखना रहा तो बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर एट द रेट ₹2 ईच, all the money received to our company। इसका मतलब फाइनल कॉल भी मुझे मिल गया, इसी वजह से पैसे मिल गए। तो आपको पता है बैंक में डिपॉजिट होगा, कोई कैश थोड़ी ना मिलेगा। इसी वजह से बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट बिल्कुल सेम रहेगा 20,000। आई बात समझे, ठीक है। मतलब अभी आपको नरेशन लिखना रहा तो बीइंग शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स, ठीक है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, कंपनी इशूड 10,000 शेयर्स, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट 5 ईच, इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,000, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 12,000 शेयर्स के लिए मिला था, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद वह जो अमाउंट मिला वह आपको क्रेडिट करना पड़ेगा शेयर कैपिटल अकाउंट को। जितने शेयर इशू किए हैं उतना ही क्रेडिट कर देना, और जो एक्सेस हुआ था 2,000 का जो और सब्सक्राइब बोला था, इट इज़ रिजेक्टेड एंड रिफंडेड टू रिस्पेक्टिव अप्लीकेंट, सो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 2,000 इंटू 5। फिर क्या हुआ, अलॉटमेंट मनी डिमांड किया था आपने ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है, और इट इज क्रेडिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आफ्टर दैट कंपनी गेट द अलॉटमेंट मनी, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। Same thing I want to use for final call also, means final call money it is also due, share final call account debited
टू शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 20,000. ठीक है. और आफ्टर दैट आवर कंपनी गेट दैट अमाउंट, सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट दैट इज 20,000 इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन. ये बात ध्यान में रखना, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ये बात ध्यान में. और मैं ये डिटेल में जो मतलब एग्जाम्पल दिया तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको अपलोड कर दूंगा, और सब्सक्रिप्शन. ठीक है, सिंपल बात है. 10,000 शेयर्स इशू किए थे, ये थे इशूड. ठीक है, और अप्लीकेशन जो आया वह आया था 12,000 शेयर्स के लिए. आई बात समझे, एप्लीकेशन आया 12,000, इस वजह से इसको बोला मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन. इसके पहले जो मैं एग्जांपल अपलोड किया था वो अंडर सब्सक्रिप्शन था, मतलब 10,000 शेयर्स इशू किए थे और एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक ओनली फॉर 8,000 शेयर्स, तो उसको मैंने अंडर सब्सक्रिप्शन बोला था. आई बात समझे. ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे का एक एग्जाम्पल फिर से मैंने अपलोड करूँगा. ठीक है. Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.